नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना एकदम? चिल करना। यार आजकल एक समस्या है जो काफ़ी सुनने में आ रही है और हालाँकि समस्याएँ तो हर समय रहती हैं। व्यक्ति जब से अपने प्रिमिटिव फॉर्म से निकल के मॉडर्न फॉर्म में आया है, जब से उसे कुछ विकास की चाह है, कुछ बनने की चाह है, कुछ करने की चाह है, तब से उसके जीवन में सारी चीज़ें तो अनुकूल होती नहीं है ना। हम सोचते अपने अनुकूल हैं और हमें परिणाम प्रतिकूल मिलते हैं, तो हमें दुख होता है। सके पढ़ने वाले बच्चे को लुक्स की प्रॉब्लम है कि उसका लुक कैसा है, उसकी ड्रेस सेंस की प्रॉब्लम्स हैं कि उसकी ड्रेस जो है अपने साथियों के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। तो एक-एक चीज़ है, उसके हेयर स्टाइल ऐसा है, उसकी चाल ऐसी है, उसके वो ये ऐसे हैं, उसके नी ऐसे हैं, उसका ये ऐसा है, उसका साइकिल, उसका मोबाइल फलाना सिंह जो है आईफ़ोन लेके आ रहा है, 16 ले रहा है, 17 ले रहा है, व्हाट इज़ दिस यार? ये क्या है? स्मोकिंग का क्रेज़ है, एक-एक ऐसे-ऐसे लड़के होते हैं जो सिगरेट पीते हुए देखे जाते हैं, तो दुःख होता है कि सिगरेट ने उनको पकड़ रखा है या उन्होंने सिगरेट को पकड़ रखा है, तो बड़ा दुःख होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई, पढ़ाई में मन लगे या नहीं लगे, लेकिन यही एक रास्ता है आपके पास में एक अच्छे मानव संसाधन बनने का, अच्छी सर्विस प्राप्त करने का। बूढ़े माँ-बाप कब तक आपका बोझ ढोएँगे? कब तक वो आपकी फैसिलिटेट करेंगे आपको? उनके कंधे झुक जाएँगे तो उन कंधों को सहारा आप ही देंगे ना। तो क्यों नहीं सोचते आप इस चीज़ को? पढ़ना कोई नहीं चाहता। भाई राजा-महाराजा का कोई बेटा नहीं है। सबको मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। हाँ, लेकिन उसमें नेचुरल रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत कुछ करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मान के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे इस तरीके से नहीं दबना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं मानना है। सिंसियर होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर सिंसियर होना भी बुरी बात है। वो भी डिप्रेशन की ओर ले जाता है। लफंगागिरी है, वो भी डिप्रेशन की ओर ले जाती है। आपने समय पे काम नहीं किया, तो डिप्रेशन आएगा। आपके परिणाम अपेक्षित नहीं होंगे तो डिप्रेशन आएगा। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा जिम्मेदार मान लिया और जरूरत से ज्यादा बड़ा लक्ष्य हासिल करने की आपने कुव्वत ठान ली, वो भी आपको पता है कि माड़ी सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। तो जब तक आप उसके लिए प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे। आप रिजल्ट के लिए प्रति तो चिंतित रहते हैं, लेकिन आप उसके कर्तव्यों के प्रति नहीं रहते हैं। गीता में साफ कहा गया है, निष्काम कर्म योग। तुम अपना काम करो, काम पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं है। तो तुम फल को लेके चिंतित रहते हैं। ज्यादातर लोग कर्म की बात ही नहीं करते हैं। तो भाई साहब सीधा है, काम करना पड़ेगा। अच्छा काम करोगे तो अच्छा परिणाम आएगा, बुरा काम करोगे बुरा परिणाम आएगा। गीता स्वधर्म की पालना की बात कहती है कि आप अपना अपना काम करो। ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटीज, इमैनुअल कांट कहते हैं, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो। तो अपना सम्मान करना चाहते हो, खुद का सम्मान करना चाहते हो, डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को जानो, खुद को पढ़ाओ, खुद को इतना मजबूत करो। एक कंपेटिबिलिटी आपकी इतनी गजब होनी चाहिए संसार के अंदर कि लोग आपका उदाहरण दें कि फलां का बच्चा जा रहा है। ऐसे नहीं कि आपको देख के कोई मुंह मोड़ ले कि ये जा रहा है। अपने माता पिता के गौरव को बड़ा करना है, उनको थोड़ा बूस्टअप करना है, उनको उनका सिर उठा के चलवाना है, समाज के अंदर रखना है। तो आपको ये चीज परवाह करनी पड़ेगी कि आपके 2-3-4 साल जो ईमानदारी से इन्वेस्ट आप करेंगे कंपटीशन वगैरह में, तो उसके परिणाम बेहद खूबसूरत होंगे। मैंने आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा है जो पढ़े और फेल हो गया हो। एक में नहीं तो दूसरे में तीसरे में सही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी शुरुआत की, उनको एकदम रिजेक्ट किया गया कि तुम कुछ भी नहीं बन सकते, वो सेलिब्रिटी बने। अमिताभ बच्चन जो है आरजे रेडियो जॉकी बनना चाहते थे, नहीं सेलेक्ट हुए, आज सुपरस्टार बने वो। लेकिन कर्म किया ना उन्होंने। विराट कोहली कितने पढ़े लिखे हैं, सचिन तेंदुलकर कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बड़े स्टार हैं, कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं। जरूरी नहीं है कि रास्ता एक ही हो, रास्ते कोई भी हो सकते हैं। ईमानदारी से कोई भी रास्ता आप चूज करके उस पर जा सकते हैं, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमें हमें हमारे परिवार से, हमारे समाज से और हमारे कार्यों से जाना जाए कि हाँ यार ये उसके प्रति इनका बच्चा है, इनका तो बहुत गर्व की बात है। हमारा जब हम अपना भला करेंगे तो अपने परिवार का होगा, माँ बाप का होगा, अपने समाज का होगा, अपने रिलीजन का होगा, अपने देश का होगा और पूरे विश्व का होगा। एक व्यक्ति की एक गलती बहुत सारे तंत्र को डैमेज करती है, एक व्यक्ति की एक अच्छाई बहुत सारे तंत्र को बूस्ट करती है। तो आप अकेले नहीं आए हो, इस समाज में आप अपनी इच्छा से रह रहे हो, तो इस समाज के प्रति आपकी जिम्मेवारी है
इस समाज के प्रति ऐसे मूल्यों को स्थापित करना है, ऐसी नैतिकता स्थापित करनी है जिससे कि समाज के बाकी लोग आपको एक एग्जाम्पल बना के उसका अनुसरण करें, आपके अनुगामी हो और वो आपका एग्जाम्पल दें, आपको भी गर्व होगा और ये डिप्रेशन भी नहीं होगा। तो डिप्रेशन हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है डू योर ड्यूटीज विद इन टाइम फ्रेमवर्क। आपकी जो भी असाइन टाइम फ्रेमवर्क है उसमें अगर आप काम करते हैं, डिप्रेशन, आपने सुना गांव में कोई डिप्रेस्ड है? कोई नहीं। सब अपना खूब अच्छे से काम करते हैं, जम के पसीना निकालते हैं, बढ़िया से ताश पत्ती खेलते हैं। गांव में किसी को देखा आपने डिप्रेशन की दवाई लेते हुए? कोई नहीं ना। लेकिन एक जीवन शैली हमारी ऐसी बन गई है जो डिप्रेशन की ओर लेके जा रही है। गांव की महिलाएं कितनी खुश रहती हैं, वो मैं कहता हूं चुगली भी करो, कोई दिक्कत नहीं, सबकी बैक बाइटिंग करो, मजा आता है उसमें भी। वो भी आपकी जो अंदर कुछ है वो बाहर निकलना जरूरी है। आपके अंदर जो है वो बाहर नहीं निकला तो वो फिर एक ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं, गांव के अंदर चौराहे होते हैं या फिर ऐसे शादी समारोह होते हैं, उनके अंदर महिला पुरुष आपस में जम के एक दूसरे की बैक बाइटिंग करते हैं, मजा आता है उसमें और उनको कोई डिप्रेशन नहीं होता है। तो यार जिंदगी मिली है, मैं कह रहा हूँ बुराई कर लो ना, कहाँ दिक्कत है? जीना है, जीना जरूरी है और जीने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए एक हेल्दी दिनचर्या, लाइफ में रहोगे बिजी तो जिंदगी होगी इजी। समझ गए? सीधी सी बात है। और इजी लाइफ रहने के लिए बिजी रहना जरूरी है और बिजी के लिए आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम वर्क होनी चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके एफर्ट्स भी होने चाहिए। तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। परीक्षाएं आती जाती रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परीक्षा जरूरी नहीं है कि 100% देके आपका रिजल्ट 100% आए। आप तैयार रहो इस चीज के लिए कि एग्जाम देने वालों में सब बच्चे ईमानदारी से आते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर मान लो 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और वैकेंसी जो है उसके अंदर 100 या 90 हैं, तो उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि 10-20 हजार बच्चे ऐसे हैं जो डेड ऑनेस्ट हैं, तो सिलेक्शन तो 90 का ही होगा ना, तो बाकी का तो नहीं होगा ना। तो क्या उनकी गलती है? क्या नहीं है। वो दूसरी भर्ती में हो जाएंगे, किसी और भर्ती में हो जाएंगे, उससे और में हो जाएंगे। एक दिन फेल कोई होता है तो आप पास होंगे और आप पास हुए, उस दिन कोई और फेल हुआ है, तो सब एक ही लेवल के बच्चे हैं। लेकिन इसको आधार बनाकर अपना मूल्यांकन और निर्धारण ना कीजिए कि आप किसी से कमजोर हैं। अपने आप को अभिव्यक्त करें, अपने कमजोरियों को साझा करें अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि वो चीज प्रॉब्लमेटिक ना बने। तुम एग्जाम दे रहे हो, पास होने के लिए सभी देते हैं, तुम कोई अपराध थोड़ी ना कर रहे हो, तुम तो पढ़ने के लिए जा रहे हो, तुम्हें पढ़ना है और तुम पढ़ोगे तो निश्चित रूप से, जो कहते हैं कि पिच के ऊपर रुका तो रन बनेंगे। अगर आपने किताबों के सामने आपने समय बिताया है तो निश्चित रूप से किताबें आपको लौटा के देंगी कि हाँ ठीक है, कुछ दिया है इसमें। भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोग डिप्रेशन में होके भी ये नहीं मानते हैं कि वो डिप्रेशन में जी रहे हैं। यहाँ लोग इसको एक ऑफेंस मानते हैं कि no, यार ये तो मैं किसी को बताऊंगा तो ये बोलेंगे तो मेंटल हो गया। अरे मेंटल डिसऑर्डर होता है, सभी की होता है, सब पागल होते हैं, थोड़े कम थोड़े ज्यादा, पर वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़े थोड़े होना चाहिए, क्योंकि पागलपन जुनूनियत के लिए जरूरी है। आपको कुछ हासिल करना है तो उसके पीछे पूरी शिद्दतता से लगोगे, पागलपन से लगोगे, तभी तो उस परिणाम आएंगे ना। लेकिन वो पॉजिटिव वे में पागलपन चाहिए, वो नेगेटिविटी में नहीं। आपके शरीर को खा रहा है, आपकी मन स्थिति को खा रहा है, आपके हेल्थ को खा रहा है, आप डिप्रेशन के पिल्स ले रहे हैं, आपके हार्मोन डिसऑर्डर हो रहे हैं, आपके हेल्थ इश्यू और ज्यादा खराब हो रहे हैं। वो नहीं करना है। किसके लिए डिप्रेशन भाई? जिंदा रहेंगे तो सब है ना। तो जिंदा रहने के लिए खुश रहना जरूरी है, खुश रहने के लिए एक शेड्यूल जरूरी है। अंदर जो गड़बड़ हो रहा है सबके होता है, डिस्कस करो, हटाओ, हटा सावन की घटा। समझ रहे हैं ये बात? तो इस तरीके से सुसमायोजित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और समयबद्ध तरीके से सारे काम हो जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ में कि आपका अच्छा हो और आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें। पढ़ते वक्त अगर बोरियत होती है तो एक छोटा सा हेल्दी ब्रेक ले लें, थोड़ा संगीत सुन लें, मूड को चेंज करें। मूड एक ही तरह की चीजों के से भी डिप्रेशन आता है। अब अच्छा कर रहे हैं तो भी हम एकदम ऐसी पोजीशन में चले जाते हैं कि हाँ यार ये क्या है, मतलब अजीब सा लगता है ना। ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा सा दिमाग एक सॉफ्टवेयर ही तो है, हिल जाता है,
तो इसको थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट करेंगे, मजा आएगा। हम घूमने क्यों जाते हैं? ताकि एक ही एक तरह की जिंदगी से जो बोरियत सी होती है ठीक हो जाती है। तो चेंज, वो एक गाना ना, चेंज। तो लाइफ में चेंज जरूरी है, और चेंज वैचारिक स्तर पे कर लो, घूम के कर लो, खेल के कर लो, संगीत के साथ कर लो, कोई समस्या डिस्कस कर लो, थोड़ा खेल लो, व्यायाम कर लो, योगा कर लो, शारीरिक श्रम कर लो, पसीना निकाल दो, अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे, डोपामीन और जो आपका सेरोटोनिन जो है वो सीक्रेट होगा, और आप हेल्दी हेल्दी महसूस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ आपकी है, आपको जीनी है। कौन है आपकी लाइफ डिसाइड करने वाला? किसके प्रति, किसको लेकर आपको चिंता है? आपको आपसे बेहतर कौन जानता है, और आपका आपसे भला कौन चाहता है? आप अपने लिए क्यों डिप्रेशन में? आप तो दूसरों के लिए डिप्रेशन में आते हो, फला क्या सोचेगा, उसका क्या होगा। अरे किसी का कुछ नहीं होगा। जो आपके अपने हैं ना, वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, और जो आपके ही नहीं है वो साथ होके भी क्या अपने हैं। सो डोंट माइंड, चिल करो लाइफ में, मस्त रहो, ठीक है? बाय। मिलेंगे, पर डिप्रेशन में नहीं रहना है, डिप्रेशन देना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, माहौल क्रिएट करते हैं, ऐसा पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, मुझे ये याद है, वो याद है। और सिंसियर बच्चे होते हैं, वो बेचारे सोचते हैं कि यार मेरा नहीं हुआ ऐसा। तो अरे भाई, जितना लोग हंसते हैं ना, उतने सुखी है नहीं ना वो, उनके जीवन में उतना सुख है नहीं ना। वो दिख रहे, वो दिख रहे हैं वैसे है नहीं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जो हंस रहा है वो पीछे से रो रहा है, जो कह रहा है मुझे सब कुछ याद है, उसे कुछ नहीं आ रहा है। वो आपको हिप्नोटाइज करने के लिए और खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए आपको वो एक तरीके से वो मटेरियल की तरह यूज कर रहा है, ताकि वो आपके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन और अपना डिप्रेशन निकाल सके, और वो आपको डिप्रेशन देख के खुद हैप्पी रहने की कोशिश करता है। रिलेटिविटी होती है ना, संसार में दूसरों के दुख को देख के ही तो हमें सुकून मिलता है ना। आपको कोई डिप्रेशन में लाने की कोशिश करेगा तो आपका मुंह उतरा हुआ सा दिखेगा ना, उसको तो मजा आएगा, तो उसको अच्छा फील होगा ना, उसके डोपामिन सीक्रेट होगा ना। तो तुम भी कर लो ना यार ऐसे। कोई बकवास कर रहा है तो तुम ही बोल दो मैंने 10 बार रिवीजन कर दिया, 11वीं बार चल रहा है, तू बोल क्या करेगा। तो यही तो लाइफ है। ये जो है ना खोपड़ा, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, उसको सही ढंग से इंस्टॉल करके रखना है, सही ढंग से उसकी सर्विस होती रहनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी वायरस है तो उसको आपको फॉर्मेट करना है, और वो फॉर्मेटिंग आपके विचारों से होगी। आप अपना माइंड सेट चेंज कर लो। आप ये सोच लो कि मेरे पास में बहुत कुछ है, आप उनसे कंपैरिजन करो जो आपसे कमजोर हैं, आपको फटाफट से पोल पोजीशन नजर आएगी। अब आप उससे कंपैरिजन करो कि यार आप जब यहाँ पे साइकिल पे घूम रहे हो और हवाई जहाज को देख के तो डिप्रेशन ही आएगा, सीधी सी बात, ठीक है? जैसी इस दशा में हो ना, उसे स्वीकार करो, धन्यवाद दो ईश्वर का कि आप स्वस्थ हैं, और ये सोचने के लिए जिंदा हैं कि आपको कुछ करना है। आपके बहुत सारे साथी काल कलवित हो गए हैं कोरोना के अंदर, और महामारियों में, एक्सीडेंट्स में कितना यूथ है, कहीं न कहीं एक्सीडेंटल इश्यूज ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर चले जाते हैं। जितनी लाइफ मिली है ना, उसको आनंद के साथ जीना है, अपने पर्सपेक्टिव से जीना है, अपने मैंने जी ली है लाइफ मेरे हिसाब से। ऐसे गाने आते हैं ना, ऐसे आप स्टेटस तो लगाते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो, अंदर से भी मजबूत बनो। स्टेटस लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। क्यों किसी के स्टेटस देखना, क्यों रील्स को देखना? आप खुद का साम्राज्य निर्मित करो, और उसके बादशाह भी आप हैं, उसके वजीर भी आप हैं, उसकी जनता भी आप हैं, सब कुछ आप हैं, ठीक है? मन के राजा रहो, और मन के राजा जो रहते हैं वो राजा हिंदुस्तानी कहलाते हैं।